चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम। चलिए गणित ज्ञान दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 9 आज मैं मैथ का चैप्टर 7.2, कौन सा क्लास का मैथ? क्लास 9, क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 7.2 अपना अपना मैथ का किताब खोल कर देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर है 7.2 मैथ का। क्लास कौन सा क्लास का? क्लास 9 का मैथ चैप्टर 7.2। और इस चैप्टर का नाम है, हिंदी में देख लीजिएगा, वहां लिखा हुआ है बहुपदीय व्यंजक। बहुपदीय व्यंजक। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या नाम पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल। चलिए अब ध्यान दीजिए, आपके सामने सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, ध्यान देते रहिएगा। सवाल नंबर 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। हाँ ठीक है बेटा। यदि f(x), अब बोलोगे सर f(x) क्या होता है? व्यंजक। f(x) का मतलब होता है व्यंजक। f(x) का मान दिया है x² + 9x - 6। अगर नहीं दिख रहा है तो यहां लिख दे रहे हैं, f(x) बराबर दिया है x² + 9x - 6। सवाल नंबर हम 1 बता रहे हैं, 1। किताब में देखिएगा, यही सवाल है। f(x) का मतलब क्या होता है? व्यंजक। व्यंजक का मान दिया है x² + 9x - 6 दिया। तो आपसे पूछ रहा है f0 का मान निकालो, f1 का मान निकालो, f3 का मान निकालो। चलिए हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले हम f, यहां क्या लिखा है? 0 ना, ये 0 लिखा है। तो चलिए इस x के जगह पर क्या बैठा दीजिए? 0। तो आपका f0 का मान आ जाएगा। f0 का मान पूछ रहा है, इसका मतलब x के जगह पर 0 बैठा। यहाँ 0 लिखा है, मतलब x के जगह पर 0। चलो ये क्या है? x। इस x के जगह पर 0 और उसका स्क्वायर, स्क्वायर है +9 इंटू, फिर बोलो ये क्या है? x। x के जगह पर क्या बैठाएंगे? ये 0 है, यहाँ x के जगह पर 0 -6। 0 का स्क्वायर 0 और 9 को 0 से गुना करेंगे 0 और -6। 0 0 जोड़ेंगे 0 और 0 को -6 से घटाएंगे, आएगा यही -6 ही आएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? f0 का मान पूछ रहा है, आ गया f0 का मान -6। यही हो गया आपका क्या बेटा? आंसर। आशा करते हैं अच्छी तरह सवाल समझ में आया होगा। एकदम ये सवाल एकदम इजी है, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये मैथ मेरा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए f0 का मान आ गया, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मान लीजिए। हमने f0 का मान निकाल लिया। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। आ जाइए, अब हमसे क्या पूछ रहा है? f1 का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? f1। चलिए आइए, f, बोलिए इस x के जगह पर क्या बैठाएंगे? ये जो लिखा है 1, यहां लिख दीजिए x के जगह पर 1। फिर बोलिए x है, इसके जगह पर क्या बैठाएंगे? 1। यहाँ 1 लिखा है 1 और ऊपर में स्क्वायर +9 इंटू, फिर यहाँ x है, x के जगह पर क्या बैठाएंगे? 1 और -6। 1 का स्क्वायर 1, 9 को 1 से गुना करेंगे 9, 9 और 1 जोड़ेंगे 10 -6, 10 में से गया 4। यही हो गया आपका आंसर। बोला था f1 का मान निकालिए, आ गया f1 का मान 4 आया। ये भी बन गया, जल्दी से उतार लीजिए।
या स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब आते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अब किसका मान पूछा बेटा? F3, F3। तो चलिए यहां बैठाइए F, और एक्स के जगह पर क्या बैठाएंगे? यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3, तो आप लिख दीजिए एक्स के जगह पर 3। इस एक्स के जगह पर क्या लिखिए? 3, और फिर यहाँ एक्स की जगह क्या लिखिए? 3, ऊपर में स्क्वायर प्लस 9 इंटू, यहाँ एक्स की जगह क्या बैठाइए बेटा? 3, यहाँ 3 लिखा है ना बेटा, और -6 उतार दिए। अब बताओ बेटा, 3 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है? 3 के ऊपर स्क्वायर है माने 3 क बार? 2 बार। क्यों? ये 3 है और ऊपर में स्क्वायर है, मतलब 3 को क बार लिखेंगे? 2 बार। 3 और 3 गुना करेंगे 9 आएगा, और 9 तिया 27, और -6 रहने दिए। 27 और 9 जोड़ेंगे तो 30 और 36 होगा। 3 अच्छा 36 और -6 सही जोड़े है ना? 27 और 9 जोड़ेंगे 36, और 36 में 6 गया 30, आ गया आपका F3 का मान क्या आया? 30। यही हो गया आपका आंसर। आपका सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अब अगला सवाल, सवाल नंबर 2। निम्न बहुपदी व्यंजक fx, ये जो fx दिया है सब में fx, 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 ये सब व्यंजक है। ये सब कौन है? व्यंजक है। आप पूछ रहा है f1 का मान निकालो और f-1 का मान निकालो। f1 और f-1 का मान निकालो। चलिए आपके सामने 4 सवाल है, 1 2 3 4, टोटल 4 सवाल है। एक काम करते हैं, इस 4 सवाल में से कोई एक बता रहे हैं, अब बाकी 3 तो आप लोग खुद से करिएगा, ये आपका होमवर्क रहा। ओके, और आंसर लिखकर, आंसर जब आप लोग 3 को होमवर्क जो दिए उसको करिएगा, और कर उसका आंसर मेरे कमेंट में भेजिएगा, ताकि मैं देख पाऊं सही बनाए ना गलत बनाए हो। ओके, चलिए अब हम बताइए 1 2 3 4, टोटल 4 का सवाल है। हम इस चारों में से कोई एक को बताएंगे। चलिए कौन सा बताए देखते हैं। चलिए सवाल नंबर हम 2 बता रहे हैं। कौन सा बता रहे हैं? सवाल नंबर 2। तो 2 बता रहे हैं, तो 1 3 और 4 ये सब आप करिएगा घर पर, खुद से अकेले आराम से अपने से मेहनत लगन से करिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखिएगा क्या है। यहां सवाल 2 उतार रहे हैं, fx बराबर 3x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8। सवाल नंबर 2 उतार दिए। अब हम बनाने स्टार्ट करते हैं, बनाना। चलिए पहले क्या बोला है? F1 निकालिए। बोलिए इस x के जगह पर क्या बैठाएंगे? यहां क्या लिखा है? 1, तो बैठा दीजिए x के जगह पर 1। ठीक है, यहां x है और बैठाना कितना है? 1, यहां बैठा दिए 1, और जहां जहां x है सब जगह 1 बैठाओगे। चलो 3 इंटू, बोलो इस x की जगह क्या बैठाएंगे? 1, और उसके ऊपर पावर 4, 5 इंटू, इस x की जगह क्या बैठाएंगे? 1, उसके ऊपर पावर 3, फिर यहां x है इसकी जगह पर 1, अब पावर स्क्वायर, स्क्वायर क्यों? स्क्वायर है, अब प्लस 8। ओके बेटा, एकदम ध्यान से देखिएगा।
बोलिए 1 का पावर 4 है, इसका मतलब एक को क बार 4 बार, एक गुना एक गुना एक गुना एक गुना एक, ऐसे एक के ऊपर 4 है माने एक को क बार लिखेंगे 4 बार, ऐसे एक है और उसके ऊपर 4 है माने एक को 4 बार, एक को एक से गुना करेंगे एक को एक से गुना करेंगे एक को एक से गुना करेंगे एक, कितना आएगा? एक आएगा। उसी तरह बताओ 1 का क्यूब कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा प्लस 8, 3 एकम 3, 5 एकम 5 प्लस 1 प्लस 8। अब एक काम करो, जो जो एक जैसा चिन्ह है उन सबको जोड़ो, एक जैसा चिन्ह वाले को जोड़ो, एक जैसा चिन्ह। देखो 3 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, देख लो ठीक से, ये 3 प्लस में है, 1 प्लस में है, 8 प्लस में है, ये तीनों का चिन्ह एक जैसा है। और एक जैसा चिन्ह वाले को पहले जोड़ दो, जो जो एक जैसा चिन्ह है उसको जोड़ो, जोड़ो 8 और 1 9 और 9 और 3 12। क्यों जोड़े हैं? ताकि इन तीनों का चिन्ह एक जैसा है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तीनों का चिन्ह एक जैसा है, एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ा जाता है, एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ा जाता है, जोड़ दिए। अब -5, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 7। यही हो गया आपका आंसर। बोलिए F1 का मान बोला था, F1 का मान निकल गया। हम 2 नंबर बता रहे हैं, 1 3 4, आप खुद से करिएगा, एक बार देख लीजिए और जल्दी से उतार लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं मिटाने वाला हूं, डिलीट कर दूंगा, जल्दी से देख लीजिए। कर दे डिलीट। अब चलिए, अब इसको मिटा दिए। आइए, अच्छा F1 का मान निकाल लिए, अब किसका मान निकालना है? F-1 का मान निकालना है। क्या निकालना है? F-1 का। चलिए निकालिए F। अच्छा, इस x के जगह पर क्या बैठाएंगे? देख लीजिए क्या लिखा हुआ अंदर में, -1। चलिए x के जगह पर -1, तो जहां जहां x है वहां पर क्या बैठाएंगे? -1 बैठाएंगे। चलिए 3 इंटू, बोलिए यहां पर x है, इस x के पर क्या बैठाएंगे? -1, लिख दीजिए -1। अब पावर 4, -5 इंटू, बोलिए क्या है? x है, इस x के जगह पर क्या बैठाइए? -1, और ऊपर में q, ऐसे q है प्लस, फिर बोलिए क्या है बेटा? x है, x के ऊपर क्या बैठाएंगे? -1, जहां जहां x है वहां वहां -1 बैठाए हैं। अब +8 उतार दिए। अब थोड़ा दिमाग रख कर काम करिएगा। ई -1 है और उसके ऊपर 4 है, इसका मतलब इस -1 को क बार -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। बोलो -1 को क बार लिखे हैं? 4 बार। क्यों 4 बार लिखे हैं? ताकि -1 के ऊपर क्या है? 4 है। देख लीजिए, -1 के ऊपर 4 है, मतलब -1 को क बार लिखेंगे हम? 4 बार लिखेंगे। अगर यहां पर 5 रहता तो क्या करता? -1 को 5 बार लिखते। चलो अब गुना करो, पहले काम करो चिन्ह वाला गुना करो, चिन्ह, पहले चिन्ह का काम करो, चिन्ह। बोलो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, आ गया प्लस। फिर से गुना करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब गुना करो 1, एक को एक से गुना करो, एक को एक से गुना करो, एक को एक से गुना करो, एक अका आया, एक आया, यहां लिख दीजिए 1। अब बोलिए -1 के ऊपर 3 है, इसका मतलब -1 को क बार लिखेंगे? -1 के ऊपर 3 है, मतलब -1 को क बार लिखेंगे? 3 बार।
चलिए -1 है, हम 3 बार क्यों लिख रहे हैं बताओ, क्योंकि ऊपर में क्यों है, मतलब -1 को हम क बार लिखेंगे, 3 बार। अब गुना करो, पहले चिन्ह का गुना करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक एकम एक, एक एकम एक, कितना आया, -1 आया, यहां लिख दो -1। अच्छा ये कौन सा चिन्ह है, प्लस, और ये कौन सा चिन्ह है, माइनस, या गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1 लिख दिए, अब प्लस 8 उतार दिए, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, -1 प्लस 8। अब हम क्या बोले थे, जिसका जिसका चिन्ह एक जैसा है, एक जैसा चिन्ह जिसका जिसका है, उन सबको जोड़िए। बोलिए, इसके सामने प्लस है, ये 5 के सामने प्लस है, और 8 के सामने प्लस है, देखो 3 के सामने प्लस, 5 के सामने प्लस, 8 के सामने प्लस, जिसका जिसका एक जैसा चिन्ह है उन लोग को जोड़िए। चलिए जोड़िए, 5 3 8, 8 8 16, और -1, 16 में से 1 जाएगा 15, यही हो गया आपका बेटा आंसर। ये हो गया आपका। तो हम इस 2 नंबर सवाल में हम 2 बता दिए, अब आप लोग 1 3 और 4 खुद से करिए, क्योंकि खुद से करिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट, आपका मैथ बनाने का जो तरीका है वो आपको क्लियर हो जाएगा, आपकी कोई भी असुविधा नहीं होगी, आपका मैथ का जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, वो दूर हो जाएगा। अगर हम एक बताए बाकी आप लोग खुद से करिएगा तो आपकी मैथ की कमजोरी दूर हो जाएगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना बेटा। सवाल नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्न तथ्यों को जांच करें। तो नीचे जो दिए गए हैं टोटल कौन सवाल है, 1 से लेकर 6 तक सवाल है, इन सबको हम लोग को जांच करना है, जांचना है, एग्जामिन करना है, जांचना है। देखो कैसे जांचेंगे, चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, पी एक्स, अब बोलोगे सर पी एक्स क्या चीज है, व्यंजक है, ये क्या है, व्यंजक। ओके, चलिए क्या दिया है, x-1, यहां लिख दीजिए x-1, और क्या बोला है, ये जो व्यंजक है इसका शून्य, इस व्यंजक का, इसका कौन सा मान, शून्य, क्या होना चाहिए, यहां लिखा है 1, इसका जो x-1 है, ये जो व्यंजक है, ये इसका शून्य, यहां लिखा है शून्य, इसका मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब ये हुआ कि जो व्यंजक दिया है ये वाला x-1, ये किसके बराबर है, शून्य के। हाँ यहां बोल दिया है शून्य, मतलब ये जो व्यंजक है इसका मान शून्य है, x-1 का मान शून्य, तो शून्य बैठाओ और चेक करो, x रखो, ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 आ गया, x बराबर 1 आया, क्या आया बेटा, 1। तो देखो तो यहां बोला भी था 1 आना चाहिए, तो 1 आया है, इसका मतलब यह कथन क्या है, यह कथन सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहां पर बोला था 1 आएगा और आपका x का मान 1 आया है, मतलब ये बहुपदी व्यंजक का मान शून्य 1 है, 1 है, 1 है, ये कथन क्या है, सही है। अगर 1 आया और क्वेश्चन में भी 1 दिया है, मतलब ये कथन सही है। समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं करना है, ये जो सवाल दिया है ये x-1, इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर, यहां शून्य लिखा है, तो x-1 को किसके बराबर कर देंगे, शून्य के, तो x-1 को किसके बराबर कर दिए, शून्य के, और x का मान -1 कर दिया, +1, x का मान 1 आया, देख लो यहां पर 1 लिखा है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सही है। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। चलिए
अब आते हैं सवाल नंबर 2 में। क्या लिखा है? लिखा है पी एक्स बराबर 3 माइनस एक्स। लिखा है 3 माइनस एक्स। तो बोला है इस व्यंजक का शून्य। तो शून्य बोला है तो मैं क्या करूंगा, इस 3 माइनस एक्स को इसको किसके बराबर करूंगा, ऐसे शून्य बोला है मतलब इसको किसके बराबर कर दूंगा, शून्य के बराबर कर दूंगा। चलिए माइनस एक्स रहने दिए, ये माइनस एक्स को यही रहने दिए, ये +3 को उधर जाएगा तो क्या होगा -3, ये माइनस कट गया, x का मान 3 आया। तो देखो तो x का मान 3 आया और यहां भी लिखा है 3। इसका मतलब ये कथन क्या है, सही है। यह कथन सही है। ठीक है बेटा, हमको सिर्फ क्या करना है, जांचना है। हमको जांचने को बोला, ये जो बोल रहा है वो सही है ना गलत है, ये भी आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, हम मिटा देंगे। नोट हो गया। चलिए आइए सवाल नंबर 3 क्या है देखा जाए। पी एक्स यहां लिखिए, पी एक्स ये व्यंजक है, पी एक्स को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, व्यंजक। अच्छा क्या लिखा हुआ है 5x + 1, यहां लिखिए 5x + 1। अच्छा ये क्या बोला है, इस बहुपदी व्यंजक का शून्य, क्या लिखा है यहाँ पर, शून्य लिखा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अभी अभी बोले थे, इसको किसके बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। चलिए करिए 5x + 1 बराबर शून्य। बोला है 5x + 1 को किसके बराबर, यहां शून्य लिखा, हम शून्य के बराबर कर दिए। अब करिए 5x रखिए, ये +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, x रखिए, ये 5 यहां गुना में है, हाँ यहाँ 5 कौन सी में, गुना में, उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, आ गया -1/5। अब बोलो x का मान -1/5 आया, क्या यहां लिखा है, हाँ -1/5 तो लिखा ही हुआ है। इसका मतलब यह कथन क्या है, सही है। यही होगी आपका आंसर। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, हम 1 2 3 बता दिए हैं, अभी 4 5 6 बाकी है, जल्दी से उतारिए। उतार लिए, उतार लिए, मिटा दे अब। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 4। क्या लिखा है, पी एक्स बराबर क्या दिया है, x² - 9, यहां लिखिए x² - 9। अच्छा इसको किसके बराबर करना है, x का -9 को किसके बराबर करना है, ये शून्य के बराबर करना है, किसके, शून्य के। करिए x² - 9 को किसके बराबर कर दिए, शून्य के। x² रखिए, ये -9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा +9, x रखिए। अब ठीक से देखिए तो ये स्क्वायर है, क्या है बोलिए, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है। तो जब भी स्क्वायर को बराबर के उधर भेजेंगे, क्या बोले हैं ध्यान सुनिएगा, स्क्वायर को बराबर के उधर भेजेंगे, किसको, स्क्वायर को। ऐसे ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को बराबर के उधर भेजोगे तो रूट हो जाएगा, याद रहेगा। जब भी स्क्वायर उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, कौन सी में बदल जाएगा, रूट में, और अंदर में कौन रह गया, 9। 9 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 3। आप बताओ, आप लोग जानते हो कि नहीं, रूट के अंदर 2 तो 3 है, तो 2 3 रूट से बाहर निकलेगा तो कौ, 2 3 के लिए रूट से बाहर निकलेगा तो कौ निकलेगा, 1 तो 3।
रूट के अंदर जो चीज डबल होता है वो बाहर का वो निकलता है, 1 तो 3 निकलता है। और एक बात याद रखना, जब भी तुम रूट से बाहर निकालोगे किसी भी संख्या को, रूट से बाहर निकालोगे किसी भी संख्या को रूट से बाहर निकालोगे तो उसके सामने क्या दे दोगे, प्लस माइनस दोगे। याद रहेगा, जब भी कोई संख्या रूट से बाहर निकलेगा तो उसके सामने अपने से क्या दे देंगे, प्लस माइनस। बोलो x का मान प्लस माइनस 3 आया है, देखो तो। हाँ, x का मान प्लस 3 भी है, x का मान माइनस 3 भी है। प्लस 3 माइनस 3 दोनों है, ठीक ही तो है, प्लस 3 माइनस 3 दोनों है। मतलब क्या लिखोगे, बोलो बेटा, ये कथन सही है। गुड, ये कथन सही है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 4। जल्दी से नोट कर दीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में अच्छी तरह से। हो गया नोट? अब मिटा दे रहे हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 5 में। क्या दिया है, px बराबर, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अच्छा, इसको किसके बराबर करेंगे, ये लिखा है 0। इसको किसके बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को किसके बराबर कर दिए, 0 के। चलिए एक्स स्क्वायर रखिए, ये माइनस 5x उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 5x। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर बराबर 5x। हाँ, प्लस का चिन्ह लिख भी सकते हो, चाहे प्लस का चिन्ह नहीं लिखो तो भी चलेगा। अच्छा, अब ध्यान दो तो, ना ऐसे नहीं करते, इस सवाल को ऐसे नहीं बनाते। चलिए फिर से बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर, इसको किसके बराबर करेंगे, बोलो बेटा, 0 के। चलिए अब बताना तो जरा ठीक से देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दिखाई दे रहा है, दोनों में x है, यहां भी x है, यहां भी x है, दोनों में x है। तो क्या करें, हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। चलो, 2 तो x है तो 1 तो x कॉमन ले लो। जी, दोनों में x है तो x कॉमन ले लिए। अब अंदर में क्या बचा बताना है, बोलो। x कौ लिए हो, यहां पर a को लिए हो, कौ लिए हो, 1 तो, और यहाँ x कौ था, 2 को था, तो 2 को में से a को ले लिए तो अंदर में a को बचेगा, हाँ या ना। यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में से a को x बाहर ले लिए, x यहाँ स्क्वायर था तो 2 को में से a को बाहर ले लिए तो अंदर में a को बचा। अच्छा, माइनस, अच्छा यहाँ x एक ही को था जो कि a को x कहां ले लिए, बाहर ले लिए, तो यहां सिर्फ क्या बचा, 5। बोलिए, इसको क्या कहते हैं, कॉमन लेना। अब उधर आ गया 0, ये तो समझ में आ गया होगा। अब एक काम करेंगे, आइदर और, देखो आइदर और में क्या करेंगे, ठीक से देखना, ये जो x है इसको, इस x को किसके बराबर कर देंगे, 0 के। यहां कर दिए 0। फिर और में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये यहां उतारिए, x माइनस 5, ये ब्रैकेट वाला, ये भी किसके बराबर, 0 के बराबर, 0 कर दीजिए। मतलब सवाल का कितना टुकड़ा हुआ, 2 टुकड़ा हो गया। कैसे हुआ, x बराबर 0, यहां कर दिए, और x माइनस 5 बराबर भी कितना, 0, यहां कर दिए। अब x रखिए, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5। बोलिए, x का मान 0 और x का मान 5 है, देखो तो, x का मान 0, x का मान 5, मतलब ये कथन क्या है, सही है। ये कथन सही है। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा जो सवाल है, हम जो बता रहे हैं, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए
और मुझे सपोर्ट करिए। ओके, चलिए 5 हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 6 में, जल्दी से उतार लीजिए। उतर गया? चलिए मिटा रहे हैं। आइए अब आप सवाल नंबर 6 में ध्यान दीजिए। आइए यहां पर क्या दिया है, एज यहां लिखा है पी एक्स, यहां लिखिए पी एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये वाला यहां उतारिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 उतारे। अब बोलो इसको किसके बराबर करेंगे, यहां लिख दिया है शून्य, लिखा है शून्य, इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसको किसके बराबर कर देंगे, शून्य के। बोलिए समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम यहां जो सवाल देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये जो देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो तो फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर। यस, इसका नाम फैक्टर है। इसका नाम क्या है, फैक्टर। क्यों इसका नाम फैक्टर है, एक पद, दो पद, तीन पद, कितने पद हुए, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन गो पद है और ऊपर से स्क्वायर है, इसका मतलब इसका नाम क्या पड़ गया, फैक्टर। बोलो फैक्टर कैसे समझेंगे, फैक्टर है एक दो तीन, तीन तो पद है, स्टार्टिंग में स्क्वायर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फैक्टर। अब आप लोग को जरूर, खासकर मेरे विद्यार्थियों को फैक्टर मालूम होना चाहिए। मेरे अपने विद्यार्थियों को जरूर फैक्टर मालूम है, क्योंकि मैं खुद ऑफलाइन क्लास में फैक्टर के बारे में आप लोग को बताए थे। चलिए कोई बात नहीं है, जिसको नहीं मालूम है फैक्टर कैसे होता है, फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सीखिए। सबसे पहले क्या करोगे, फैक्टर का सबसे पहला काम क्या करोगे, कि एक्स स्क्वायर के सामने कौन सा संख्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक से ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो 1 है। हाँ, सिर्फ संख्या पकड़ोगे, अल्फाबेट नहीं पकड़ोगे, माने एक्स नहीं पकड़ना है, एक्स के सामने में जो अंक रहेगा वो पकड़ोगे। तो एक्स स्क्वायर के सामने 1 है और लास्ट में 8 है। तो फैक्टर का पहला काम क्या है, बोलो, सामने वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या, याद रहे, दिमाग में बैठा लीजिए। फैक्टर का पहला काम सामने वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या, संख्या समझते हो ना, 1 2 3 4 5 6 10 20 25 35, ये सब संख्या है। तो बोलो फैक्टर का पहला काम क्या हुआ, बोलो, सामने वाला संख्या 1 और लास्ट वाला संख्या 8, 1 और 8 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। याद रखिएगा, सामने वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या को क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। करिए गुना, 8 को 1 से गुना करेंगे, 8 आ गया। अब हम इसको इस तरह से लौसा लेके तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ना सीखे होगे, लौसा लेकर तोड़िए। 4 के पहाड़ा में 8 कितना बार में, 2 बार में, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, आपके पास क्या आया, 4 आया, 2 आया। एक काम करिए, 4 और 2 को जोड़िए, 6 आ रहा है, 4 और 2 को घटाइए, 2 आ रहा है। हाँ, ये जो 4 और 2 आया है, 4 और 2 को एक बार जोड़ लो, 4 और 2 को एक बार घटा लो, एक बार जोड़ के लिखो
एक बार घटा कर लिखो। 4 और 2 को जोड़ के लिखे हैं, 4 और 2 को घटा के लिखे हैं। जोड़कर भी लिखो, घटाकर भी नीचे लिख दो। लिख दिए। अब बताओ बीच में कौन है, बीच में कौन सा संख्या है? देखो तो 2 है। बीच में कौन सा संख्या है? बीच में 2 है। इन दोनों के बीच में कौन है? 2 है। तो 2 कब आ रहा है? घटाने पर 2 आ रहा है ना कि जोड़ने पर 2 आ रहा है? जोड़ने पर तो 6 आ रहा है, लेकिन हम यहां पर लिखा है 2। इसका मतलब ये वाला हम नहीं लेंगे, ये वाला हटा दीजिए, हम ये वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां 2 है और घटाने पे 2 आ रहा है। ये 2 आ रहा है, इसका मतलब हम कौन सा लेंगे? जोड़ने वाला ना घटाने वाला? हम घटाने वाला लेंगे, क्योंकि यहां 2 है और 2 कब आ रहा है? घटाने पर आ रहा है। 4 में से 2 घटा रहे तो 2 आ रहा है, तो 2 यहां भी है और 2 आ गया, इसका मतलब हम घटाने वाला लेंगे। चलिए, समझ में आ गया बेटा? हम जोड़ने वाला क्यों नहीं लिए, समझ गए होंगे? क्योंकि 4 और 2 जोड़ रहे हैं 6, यहां 6 है नहीं है, इसका मतलब जोड़ने वाला हम नहीं लेंगे। और यहां 2 आ रहा है, माने 4 में से 2 घटा रहे 2, मतलब हम घटाने वाला ये वाला लेंगे। चलिए आइए, इस सामने वाला x इस पर उतारिए, माइनस, बताइए ये क्या है? 2 है। तो 2 के जगह 2 है ना, इस 2 के जगह पर ये वाला लिखिए। बोलिए 2 की जगह पर क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2। अच्छा, 2 के बगल में क्या है? x है, यहां x लिखिए, -8 सब उतार दीजिए। बोलिए अब इस x को एक बार 4 से गुना करिए। ये x बाहर में जो x है इसको 4 से गुना कीजिए, 4x। इस x को एक बार 2 से गुना करिए, 2x। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, बाहर वाला x को 4 से गुना किए 4x, बाहर वाला x को 2 से गुना किए 2x। अंदर कौन सा चिन्ह है? माइनस, अब बाहर कौन सा चिन्ह है? माइनस। माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर का चिन्ह माइनस, बाहर का चिन्ह माइनस, माइनस माइनस प्लस। और ये -8 उतार दिए और ये 0। ये सब क्या कर रहे हैं? इसको कहते हैं फैक्टर। ओके, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ये अब यहां इतना तो हो गया। अब हम कॉमन लेंगे, कॉमन। पहले जोड़ा लगा, जोड़ा, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, क्या लगाए हम? जोड़ा। जोड़ा माने कपल, ये दोनों जोड़ा लगा दिए। अब कॉमन लीजिए, बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन आ रहा है। अब बोलो अंदर क्या बचेगा? x एगो लिए हो, यहाँ x को था, 2 था ना, तो 2 में से एगो बाहर चला गया तो अंदर में एगो बचेगा। अच्छा, यहाँ x एगो था और ये एगो x बाहर ले लिए, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? 4 बचेगा। 4 बचेगा ना। अब बताओ इन दोनों में आ जाइए, बोलिए इसमें x है, इसमें x है? नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, इसमें x है लेकिन इसमें x, इस 8 में x नहीं है। इसमें x है लेकिन यहाँ x नहीं है, x कॉमन नहीं होगा, छोड़ दीजिए, x कॉमन नहीं होगा। अब बताइए ये 2 है और ये 8 है। बोलिए 2 और 8, 2 और 8 किसके पहाड़ा से कटेगा? कौन सा पहाड़ा से, किस पहाड़ा से 2 और 8 कटेगा? कौन सा पहाड़ा बताइए? 2 के पहाड़ा में कटेगा। 2 के पहाड़ा में 2 भी है, 2 के पहाड़ा में 8 भी है, तो 2 और 8 किसके पहाड़ा में है? किसके पहाड़ा में है? 2 के पहाड़ा में। 2 कॉमन ले लीजिए। बोलिए 2 ले लिए तो यहाँ क्या बचा? x। 2 ले लिए तो यहाँ x, आइए माइनस, और 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में? 4 बार में। 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में? 4 बार में। x - 4, x - 4 कौ है? 2 गो है। x - 4, x - 4 कौ गो है? 2 गो है। तो 2 के बदले कौ को लिखोगे? एक लिखोगे, x - 4। और बाहर क्या क्या बचा? x और +2, x बचा और +2 बचा। इन दोनों को एक अलग ब्रैकेट में रख दिए। अब आराम से आइदर और करिए, आइदर और। बोलिए क्या करेंगे? ये जो पहला ब्रैकेट x - 4 देख रहे हो, इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के। बोलो
तो आइदर में क्या लिखे, पहला ब्रैकेट जीरो के, और में क्या करेंगे बता पाओगे, और में दूसरा ब्रैकेट भी जीरो के, x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां एक काम करिए, x रखिए, ये -4 उधर जाएगा तो क्या होगा +4। एक काम करिए इधर बताइए, ये +2 उधर जाएगा तो क्या होगा -2। बोलिए x का मान 4 आया, x का मान -2 आया, देखो तो आया है, ये 4 आया -2 आया, वाह, इसका मतलब यह कथन क्या है, सही है, यह कथन सही है। अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 4, सामने किताब रखिएगा 7.2, क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 7.2 और सवाल नंबर 4 क्या बोला है, पढ़ोगे ठीक से, हाँ, बोल रहा है बहुपदी व्यंजक, चलिए क्या बोल रहा है, ध्यान दोगे बेटा, बहुपदी व्यंजक का शून्य निर्णय करो। ओ, इन सब से सवाल है 1 2 3 4 5 6, इन सब का शून्य निकालो, इन सब का शून्य मान क्या होगा, इस सारे व्यंजक का शून्य निर्णय करो, इन सब का शून्य मान क्या होगा। चलिए हम कुछ 6 गो है, इस 6 गो में से 2-3 तो बताते हैं, अब बाकी सब आप खुद से करिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, चलो हम बताते हैं। 2 नंबर लिखा है f(x) बराबर 7x प्लस 2। ओके, हम 2 बता रहे हैं तो एक छोड़ दिए, 1 नंबर छोड़ दिए, तो मतलब आप खुद करिएगा, जैसे हम 2 बताएंगे वैसे ही एक नंबर भी उसी तरह बनेगा। चलिए क्या करना है, ये जो सवाल है व्यंजक 7x प्लस 2, इसको, ये जो सवाल है इसको क्या कर देना, शून्य लिखा है शून्य, तो इसको शून्य कर दो, बस कुछ नहीं है। ये जो 7x प्लस 2 दिया है इसको किसके बराबर कर दो, शून्य के, कर दिए शून्य, 7x रखो, ये +2 उधर जाएगा तो क्या होगा -2, x रखो, यहां 7 गुना में है, यहां 7 कौन सी में है, गुना में, उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, -2/7 आ गया, x का मान क्या आया -2/7, यही आपको बोला है मान निर्णय करो, आ गया, एकदम इजी है ना, बच्चा वाला सवाल है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, हम अभी डिलीट कर देंगे, मिटा देंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आते हैं, अब कौन सा सवाल बताएंगे, 5। 2 बताए, अब 5 बता रहे हैं, अब बाकी जो छोड़ रहे हैं, जो जो छोड़ दे रहे हैं वो अपने से बनाइएगा। क्या लिखा है 5 में, f(x) बराबर 2x, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2x है इसको किसके बराबर कर देंगे, शून्य, ये जो लिखा है शून्य, ये जो 2x को किसके बराबर कर देंगे बेटा, शून्य के। अब x रखो, यहाँ 2 गुना में, उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, 0/2, मतलब 2 को 0 से भाग देंगे 0, यही हो गया आपका आंसर, एकदम इजी है, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। चलिए अब आते हैं, कौन सा बताया, 6 नंबर, ये जो आखिरी सवाल है, ये क्या दिया है, f(x) बराबर क्या दिया है, ax प्लस बी, देखिए ax प्लस बी। अब आप क्या करिए, इस ax प्लस बी को, जो लिखा है शून्य, यहां शून्य कर दीजिए, अब यहाँ ax रह दीजिए, ये प्लस बी उधर जाएगा तो -b,
अब x रहने दीजिए, यहाँ a गुना में उधर जाएगा तो भागा में -b/a, यही हो गया x का मान, ये जो आया यही हो गया आंसर। अच्छी तरह समझिएगा। इसी के साथ 7.2 चैप्टर पूरी तरह से खत्म। ओके, ध्यान दीजिएगा।